जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम कृष्ण जी। तो देखते हैं क्या संदेश है श्री कृष्ण जी का आप सबके लिए। और ये है वॉल्यूम 1। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी। एक, जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये कपूर और एक है ये लौंग। कपूर और लौंग में जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और जिन्होंने सिलेक्ट किया है कपूर, पहले देखते हैं उनके लिए क्या संदेश है कान्हा जी का। और उसके बाद हम देखेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया है लौंग को। तो देखते हैं कान्हा जी का क्या संदेश है आप सबके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है कपूर। पहले उनके लिए संदेश देखेंगे और फिर लौंग जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए। Now, please tell me what is the message for all those who selected the Kapoor? What is the message from Kanha ji, Krishna ji, for all those who selected the Kapoor? Please tell me. What is the message for them from Krishna ji? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। युद्ध में हो, युद्ध में हो, कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना है, जहां आपको जो आपसे लड़ रहे हैं उनसे फाइट बैक करना है। उनके पास हथियार ज़रूर है, आपके पास हथियार नहीं है। इसका मतलब आपके पास उतनी पावर नहीं है जितनी उन लोगों के पास है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपके पास उन लोगों के बराबर पावर नहीं है और आप जो भी वो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण, आप यहाँ एक वाइट बर्ड देख रहे हैं। श्री कृष्ण आपको लगातार देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में हो अपनी ज़िंदगी की जहाँ पर जो और लोग हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। ये कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की, और या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, जिसके अंडर आप काम करते हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपके ऊपर अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जो हैं, यहाँ सफ़ेद पक्षी जो आप देख रहे हो, ये श्री कृष्ण हैं। वो देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं या हैं, और आप के सामने ऐसी स्थिति है कि आप पावरलेस महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो ये सिचुएशन है इसने और भी कई लोगों को कंट्रोल किया है, तो आप भी शायद इनके बराबर स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, उनकी आप पर नज़र है। हो सकता है कि पैसों को लेकर के आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लगातार और आप यहाँ पे हेल्पलेस हो गए हो। जो भी पैसा आपके पास होता है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे का कार्ड है, तो जो भी पैसा आपके पास होता है वो आपसे, आपके हाथ से चला जाता है। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और आप हेल्पलेस हो। लेकिन एक कॉमन चीज़ बार बार जो मैं बता रही हूँ वो है कि श्री कृष्ण जो हैं वो आपको देख रहे हैं। और जानते हैं क्या मैसेज है श्री कृष्ण जी का आपके लिए, जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज है उनके लिए श्री कृष्ण जी का। तो कान्हा जी, यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन, स्थिति आपकी लाइफ में है, इससे आप डर रहे हैं। लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, आप डर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और आपको, आपका जो फाइनेंसिस है, आपकी जो जॉब है, वहाँ पे आपको ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था, कान्हा जी आपको लगातार देख रहे हैं
और वो ये भी देख रहे हैं कि आप डर रहे हो। कान्हा जी, और क्या मैसेज है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज है उनके लिए? द पेपिस कार्ड। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कान्हा जी आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को पहचानो। आप ये नहीं हो जो डर रहा है इस सिचुएशन से, जिसे लोग डरा रहे हैं और वो डर रहा है। इसने देखिए यहाँ पे ऑरेंज कपड़े ही पहने हुए हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि तुम ये नहीं हो जो डरता है, तुम डरने वालों में से नहीं हो, तुम तो यहाँ पर लोगों को डराने वाले में से हो। यहाँ पे देखो तो कुछ लोग हैं जो आपको लगातार, मैनेजमेंट हो सकती है, ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपसे पैसा लिया धोखे से। तो तुम वो इंसान हो जो इन लोगों को चैलेंज कर सकते हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वो तुमसे डरेंगे, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ। ये सफ़ेद पक्षी जो आप यहाँ उड़ता हुआ देख रहे हो, इनका पूरा नज़र है आपकी लाइफ पर। कान्हा जी आपको देख रहे हैं और वो पूरा ये चीज़ जान रहे हैं कि आप किस चीज़ से डर रहे हो, और वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप ये नहीं हो जो ये इन लोगों से डर जाओ। आप वो हो जिससे ये लोग डरेंगे, आप वो हो जो आपके, जिनके सामने ये लोग स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और मैनेजमेंट जो है वो आपको लगातार क्वेश्चन कर रही है या आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ये मैनेजमेंट से जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपके सवालों के जवाब देने की कंडीशन में भी नहीं होंगे। तो अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में इस समय ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा है कि आप डर रहे हो, तो आपको उस पर्सन से नहीं डरना, उससे क्वेश्चन करना है। और जब आप उससे क्वेश्चन करोगे, उससे बात करोगे, वो पर्सन आपसे डरेगा, वो सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएगी। ये यहाँ पे मैसेज है कान्हा जी का। कुछ और कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो हम इन कार्ड से भी देखेंगे क्या संदेश है कान्हा जी का। जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या संदेश है कान्हा जी का। तब तक हम नॉस्ट्रेडमस डेक को एक जगह रख देते हैं। अब देखते हैं क्या संदेश है कान्हा जी का आपके लिए। कान्हा जी, कृष्ण जी, बताइए क्या संदेश है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या संदेश है। इंटेलिजेंस। कान्हा जी कह रहे हैं कि आप अपने इंटेलिजेंस को, अपने दिमाग को ऑन करें, अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है, वही आपको आपकी ज़िंदगी की जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जहाँ पर लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप प्रेशर में आ रहे हो, आप उन लोगों से डर रहे हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने माइंड को यूज़ करना है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है और अपने डिसीजन को सोच समझ कर लेना है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस है जिसका आपको, नॉलेज जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गेट टू हेल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्ड आया है गेट्स टू हेल, और यहाँ पे पांडव और कौरव जुआ खेल रहे हैं, और कुछ यही ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की मान हो सकता है कि बन गई है, जहाँ पर आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आप किसी की बातों में आ गए, किसी ने आपको वो कहा और आप उसकी बातों में आ गए, और आपने किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा दिया, या आपने अपना माइंड यूज़ नहीं किया, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करी, और आपने गेट्स टू हेल यानी कि जो नर्क का द्वार है, यानी कि एक गलत डायरेक्शन में आपने कोई कदम उठा लिया, आपने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं किया और आपने गलत डिसीजन जो है वो ले लिया, एक तरह से जुआ खेलने का। जुआ खेलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जुआ लिटरली आपने खेला। यहाँ पर जुआ खेलने से मेरा मतलब है कि आपने कुछ लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ले लिया और अब आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करी और लोगों की बातों में आकर एक गलत निर्णय ले लिया। कार्ड्स प्लीज़ टेल मी
क्या संदेश है इसके अलावा उनके लिए जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है? क्या संदेश है उनके लिए? इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और जिस भी पर्सन की बातों में आकर के आपने एक गलत निर्णय लिया, अपनी ज़िंदगी का एक रॉन्ग डिसीजन लिया लोगों की बातों में आकर के, अब समय है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें और सिर्फ इंडिविजुअलिटी पर काम करें। इंडिविजुअल डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करें। तो जो मैंने आपकी ये रीडिंग देखी, इसमें यही चीज़ समझ में आ रही है कि पास्ट में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और जिस वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए और जो वो लोग थे उन्होंने आपको इस तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जहां आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद वहां से आपको थ्रेटन्स मिलने लगी या फिर वो जो भी पर्सन था उसने आपको धोखा दिया। तो जो भी वो पर्सन था उसने आपको फंसा दिया, आप एक सिचुएशन में फंस गए जहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने लोगों की बातों में आकर के डिसीजन लिया और आपने अपना इंटेलिजेंस यूज़ नहीं किया। आपने जो लोगों ने आपको कह दिया कि अच्छा ये घर तो बहुत अच्छा है, ये घर खरीद लो, और आप उनकी बातों में आके आपने उसको लक को ट्राई किया और उसको उनकी बातों में आकर के वो घर खरीद लिया। या फिर आपने कोई ऐसी जॉब थी, किसी जॉब में आप काम कर रहे थे, वहाँ पर लोगों की बातों में आकर के आपने कोई डिसीजन ले लिया और आप फंस गए जहाँ आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ। यहाँ पर आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अब अपने डिसीजंस लेने हैं और आप खुद इतने समर्थ हो, आप में इतनी पावर है। आप देखें तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति यहाँ दिख रही है, उनका कार्ड आया है। और यहाँ पर देखिए तो ये जो मूर्ति है इनके पास वेपन्स भी हैं, त्रिशूल है, यहाँ पे तलवार है, यहाँ पे गदा है, कमंडल है। तो हर वेपन इनके पास है जिससे कि ये अपने काम को, अपने जो भी ये करना चाहते हैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनके पास पावर है और यही पावर आपके पास है। कान्हा जी आपको यही बता रहे हैं, आपको अपनी पावर यूज़ करनी है, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है और इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो गेट टू हेल है। वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि आने वाले समय में आप ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा निर्णय ना लें कि आप गलत तरीके से ट्रैप हो जाएं, या कोई हो सकता है कि आपको लॉटरी का आप ट्राई करें या किसी के कहने पर कहीं पे गैम्बलिंग करें। हो सकता है कि आप गैम्बलिंग करें या जैसे कहते हैं लॉटरी ट्राई करें या कहीं किसी के कहने पे सट्टा लगा दें या पैसा लगा दें। कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं लोगों के बहकावे में आकर के, ऐसा आपको नहीं करना है। अपना खुद का मस्तिष्क यूज़, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है, इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। अपने वेपन्स जो भी आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आप लाइक एक मैजिशियन की तरह हैं, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लोगों की बातों में नहीं आना। अगर ऐसा किया तो यहाँ पर नर्क के द्वार खुल सकते हैं, गेट टू हेल खुल सकता है। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है उनके लिए कान्हा जी का यही मैसेज है कि किसी की बातों में आकर के किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट मत कर देना, पैसा गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना, या फिर गलत डिसीजन मत ले लेना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या गुस्से में आकर के। अगर आप गुस्से में हो तो आप कोई ऐसा डिसीजन उस समय मत लेना जो आपके लिए आगे चल के बहुत नुकसान आपको हो सकता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप एक मैजिशियन की तरह हो, आपके पास पावर है मैनिफेस्ट करने की, तो मैनिफेस्ट करें। तो यही मैसेज है कान्हा जी का आपके लिए कि किसी भी गलत वेंचर में, गलत चीज़ में इन्वेस्ट मत करिएगा। जिन्होंने सेलेक्ट किया है कपूर, उनके लिए यही मैसेज है कान्हा जी का कि आप किसी की भी बातों में आकर के डिसीजन मत लीजिएगा। यदि ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हैं। और जो भी डिसीजन लेना है वो अपने आप से लेना है, खुद सोच समझ के इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही डिसीजन लेना है। आप एक मैजिशियन की तरह हो और जो मैजिशियन है उसके अंदर होती है मैनिफेस्टेशन की पावर।
तो आप जो चाहे वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और आपको वही करना है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, वही चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। आप वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। मैनिफेस्ट करने की आपके पास एक पावर है। और यहाँ पे एक कार्ड और आता है टॉलरेंस का। ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, किसी के उकसाने पर आपको गुस्सा नहीं होना है। ऐसा लग रहा है कि आपका टॉलरेंस पावर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे या चैलेंज कर दे तो उसको आप पर्सनल ले लेते हैं, और यही आपकी कमज़ोरी है। ये आपको कान्हा जी यहाँ बताना चाहते हैं। इस लेवल जो है वो बढ़ाना होगा। और अगर कोई भी आपको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम ये घर लेकर दिखाओ, और आप उस घर को लेने के लिए हर तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर देते हो या कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हो जो बाद में आपके लिए गलत साबित हो सकता है, तो यही ध्यान रखना है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है। अब जिन्होंने ये लॉन्ग सिलेक्ट किया है, देखते हैं कि कान्हा जी का क्या संदेश है उनके लिए। ये लॉन्ग यहाँ पर है, इसको ये जो आपने सिलेक्ट किया है, देखते हैं कान्हा जी का क्या संदेश है आपके लिए। कान्हा जी प्लीज़ टेल मी, बताइए क्या संदेश है उनके लिए जिन्होंने कान्हा जी क्या संदेश है उनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग को। क्या संदेश है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। तो कान्हा जी यहाँ बता रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष हैं, वो पूरी होने वाली हैं। स्पेशली यहाँ पर कान्हा जी लगातार आपसे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर कान्हा जी की बहुत पूजा भी करते हैं, श्रद्धा है यहाँ पर। और यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप हैं, यहाँ लव रिलेशनशिप लग रहा है। कोई फीमेल आपकी लाइफ में है ऐसा लग रहा है, या कोई मेल भी हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन ज़रूर है, और किसी को आप पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है तो डेफिनेटली लव रिलेशनशिप तो है। और यहाँ पे क्योंकि स्टार कार्ड है तो यहाँ पे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको भी जीत हासिल होगी। तो जो भी आपके लव मैटर है, यानी कि मैरिज हो सकता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी का, तो जो भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ अगर चल रही है जहाँ कोई कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, या फिर आपका अगर रिलेशनशिप है, वहाँ पर कम्युनिकेशन आने वाला है, यानी कि वो पर्सन आपसे बात करेगा। तो आपको आने वाले समय में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, कम्युनिकेशन होने वाला है, कुछ ना कुछ बातचीत होने वाली है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के। ये जो स्पिरिट है ये भी आपसे कम्युनिकेट कर रही है, देखिए जैसे कि आपसे कुछ बात करना चाह रही है। तो यहाँ पे आपका हायर सेल्फ हो सकता है, आप विक्टोरियस होंगे। जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगा, आपको जीत हासिल होगी कम्युनिकेशन पे। तो आने वाले समय में कोई संदेश आ रहा है आपकी तरफ, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर द स्टार कार्ड है, जिसका मतलब है कि आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होने वाली है। हो सकता है किसी पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, या आपके लिए शादी का रिश्ता आया है तो वो आपके लिए सक्सेस होने वाला है। मैरिज में या फिर कोई लव रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी। जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा। अप्रोचिंग गुरु, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ श्री कृष्ण हैं, और यहाँ अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से गाइडेंस ले रहे हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु हैं, और ऐसा ही लगता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो आपको कोई संदेश भेजना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी? और यहाँ में जैसा कि मैंने कहा कि आप श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हो, उनकी बहुत पूजा आराधना करते हो, उनके जो भी विचार हैं उन्हें आप मानते हो। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो कान्हा जी ने जो बातें कही हैं उन सबको आप मानते हो, वो आपके गुरु की तरह हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये देखिए ट्रांसमाइग्रेशन, यहाँ पे कान्हा जी आपको राह दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ अर्जुन है और यहाँ श्री कृष्ण हैं, जो रथ पर सारथी की तरह अर्जुन को आगे लेकर जा रहे हैं युद्ध में। और यही श्री कृष्ण करेंगे। श्री कृष्ण आपको यही संदेश दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाऊँगा। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये कान्हा जी कह रहे हैं आपसे।
बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं आपके लिए। कान्हा जी का मैसेज है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और यहाँ भी मैंने जैसा कि कहा आपसे कि कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कान्हा जी भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो शादी का रिश्ता आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी आपकी बात बनेगी, या आपके रिलेशनशिप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं आप, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पर आप कम्युनिकेट करेंगी किसी पर्सन से जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, और आपको यहाँ पे जीत हासिल होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें एक ये घोड़े दिख रहे हैं जिस पर ये लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही दृश्य है जैसा दृश्य यहाँ है। तो ये कार्ड्स हैं, बस आप इनको इनके एनर्जीज़ को देखें, कितनी कॉमन एनर्जी है। यहाँ भी ये जो योद्धा हैं ये आगे बढ़ रहे हैं इस घोड़े पे बैठ के, और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो है वो सारथी बने हैं अर्जुन के, और उन्हें युद्ध में आगे लेकर जा रहे हैं। तो यही आपके साथ होगा, आपकी जीत निश्चित है। यदि आप कुछ भी नया काम शुरू कर रहे हैं, कहीं पे जॉब शुरू करी है, कहीं रिलेशनशिप में है, तो आपको इतनी मैसिव सक्सेस मिलने वाली है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, जीत तो आपकी ही है। जो भी करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, तो वहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी। शादी है तो शादी में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कुछ भी जो आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान के आगे बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण खुद सारथी बन के आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, जीत हासिल करेंगे आप। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है जिन्होंने सिलेक्ट किया था लॉन्ग, एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।